बनाते हैं लेकिन बिकबे नहीं करता तो क्या करेंगे, कितना बनाएंगे, कितना बेचेंगे, बिकबे नहीं करता, रखा रखा ऐसे सड़ जाता है, रह जाता है। पंजाब चले जाते हैं, यहाँ मजदूरी करते हैं। हाँ, मतलब इससे इस कमाई से आपका नहीं चल पाता। कमाई से कुछ नहीं होने जाने वाला है, ये तो बाहर देखना पड़ता है, तो यही मजदूरी करना पड़ता है। आप जैसे यहाँ कुछ सामान देख रहे हैं कि ये इसको कहते हैं कि इसमें ये चौरचन को लेकर के इसमें दही पोड़ा जाता है, इसको छाछी कहते हैं। ये भी मिट्टी का बर्तन है, वो भी मिट्टी का बर्तन है और बहुत सारे ये कुल्हड़ से लेकर के जितना भी चीज है, देख सकते हैं कि इनके घरों में भी वहां पर भी कुछ सामान रखे हुए हैं। तो ये सारा चीज जो है ये इसी काम से इसका जो है पारंपरिक रूप से खानदानी काम कहिए ये जुड़ा हुआ है। सब अपने आप में मास्टर है, ये कोई भी चीज बना सकते हैं ये लोग। मिट्टी लाने के बाद उसको फुलाते हैं, छानते हैं, फिर चाक पे चढ़ाते हैं, बनाते हैं। उसके बाद गांव जाते हैं बेचने के, गांव में भी नहीं लेता है लोग। बच्चे सबका भरण पोषण नहीं होता है, नहीं पढ़ाई लिखाई होता है, क्या करेंगे हम लोग, मर जाएंगे। सरकार को देना चाहिए हम लोग को कुछ। सरकार की तरफ से कोई हेल्प नहीं है। देहात में बेचते हैं, हटिया बाजार तो यहाँ है न। देहात में घूम घूम के कोई लेता है, या पर्व में छाछी बनाए हैं तो कोई लिया है, कोई नहीं लिया है। तो हम लोग को ये जो बिकना चाहिए बेसी रेट में वो है 10 रुपया बिकता है, 5 रुपया 10 रुपया में, उसमें क्या गुजर जाएगा। बिकता कितना में? 20 रुपया में बिकबोन करता है। खपरी 20 कितना में बेचते हैं खपरी? वैसे तो 10-15 रुपया में बिकता है, 15-16 रुपया खर्च ही पड़ जाता है। सेवा कम सम बिकै छै आ चलि आबै छियै 5 टका 10 टका एना बिकै छै, कते करबै हमरा के 4 टा लधुरिया छै, पढ़बैयो पर धिया पुता के आफत। मतलब एहि काम से कुछो नहीं भए सकै छै, परिवार नहीं चल रहल, नहीं परिवार नहीं चल रहल। सरकार से यह कहना छै जे गरीब के कुम्हार गरीब छै त कुछ लाभ दै ले, कुछ खाए पिए ले, कुछ बाल बच्चा पढ़बै लिखबै ले, कुछ करते तब न बिजनेस करे ले। पटना के बापू सभागार में अनेक अतिथि, राजनीतिक दल के अतिथि के द्वारा बैठक किया गया। उसके बाद पटना के गांधी मैदान में भी हम लोग इस बातों को बहुत सहनशीलता से रखा नेताओं के बीच। उसके बाद उससे जब नहीं सुना गया तो हम लोग जो हर गांव मोहल्ले जो जहां कुम्हार जाति के व्यक्ति रहते हैं, कुम्हार समाज के लोग हैं, वहां से चंदा चिट्ठा करके हम लोग पटना में भी धरना प्रदर्शन किए, जिसमें हम लोगों से मिलने के लिए 3-4 राजनीतिक दल के नेताओं आए थे, जैसे कि शीला मंडल, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उसके बाद कन्हैया कुमार। सबसे पहले आपके दर्शक को ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप लोग इस बिजनेस से जुड़ना चाहते हैं। इस बिजनेस में मेहनत तो है ही पर प्रॉफिट भी है, सब कुछ अच्छा है। आपको पूरा प्रोसेस दिखाएंगे, चलिए आपको टोटल भी जानकारी देते हैं। एक कप को आपको कितना मेहनत से बनता है और कितना मशीन की जरूरत होता है, टोटल जानकारी देते हैं आपको। चलिए दिखाते हैं। ये इनका कुल्हड़ है, देख रहे हैं कि ये बना करके अभी सूखने की स्थिति में है, सुखा रहे हैं, मौसम खराब है, इसको जो है पन्नी से ढक करके रखे हुए हैं नीतीश जी। तो ये कुल्हड़ है और ये कुल्हड़ जो है अब ये सूखने के बाद इसको जो है पकाना इसका जो है काम है। देख रहे हैं कि ये कप है और ये कच्चा कुल्हड़ है। अब देखिए ये इस मशीन का नाम है जिगर जोली मशीन, जो मार्केट में ये अच्छा खासा ये मशीन चल रहा है। इस मशीन से कोई प्रोडक्ट में दिक्कत नहीं आ रहा है। ये मशीन से कई प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे लस्सी वाले कुल्हड़, ये मिट्टी चाय पीने वाले कुल्हड़, तवा, हंडी मटन, ये सारे इत्यादि इसमें बनते हैं। लेकिन हम अभी बना रहे हैं मिट्टी वाले कुल्हड़। इसमें है जैसे इसको अभी निकालना है, जैसे ये रात में बनाए थे, ये हल्का ऐसा सूख गया है, अब इसको निकालना है। तुरंत आपको बना कर भी दिखाते हैं। निकालना भी देखिए कोई कठिन काम नहीं है, जस्ट निकल जा रहा है। ऐसे सीधा उंगली डालना है और इसको फैलका देना अंदर में, देखिए निकल गया इस तरह। चलिए आपको बना कर दिखाते हैं। एक बना के दिखा दिया। सबसे पहले स्विच ऑन किया हम, देखिए मशीन अभी रनिंग में है। ये जो मोल्ड हम बताए थे आपको, ये मोल्ड इसमें देना है। ये ऐसे दिए, अब इसको जो है जिगर को ऐसे थोड़ा प्रेस करना है, ये लीजिए आपका बन के तैयार है। देखिए सर, ये हमारे ब्लेंजर मशीन है। मशीन कई प्रकार के आते हैं, लेकिन ये मेरा ब्लेंजर मशीन है। इसमें मिट्टी और पानी का घोल तैयार होता है। जैसे यहाँ से बटन ऑन किए, इसमें इस होकर पानी गया, पानी इस होकर जाएगा,
फिर इसमें हम मिट्टी डालेंगे, ये चलेगा। इसे मोटर से आपको हो सके तो अभी हम दिखला देंगे, वहां से हम स्विच ऑन करके दिखलाते हैं। ये मतलब कि जी, मिट्टी आपको मिट्टी करके भी दिखाते हैं। तो ये देख रहे हैं, ये है मतलब मिट्टी गूंथने का कहिए। मिट्टी जो है इसमें पानी और मिट्टी मिला करके ये जो है, हाँ हाँ, यहाँ रोशनी थोड़ा दे दिया जाए। देखिए सर, ये इसमें सबसे पहले आपको जो जिक्र तभी भी किए थे कि बरसात के सीजन में लकड़ी महंगा हो जाता है, तो ये लकड़ी पे भी पकता है। हम स्पेशल लकड़ी पे ही पकाते हैं, आपको क्वालिटी दिखाते हैं लकड़ी पे पकाने का। चलिए दिखाते हैं। देखिए हमारे कुछ माल यहाँ पर है, और देखिए इसमें कोई रंग नहीं है। देखिए माल का क्वालिटी क्या है, और इसको अभी बजा कर भी दिखाते हैं। देखिए आपको शीशा का आवाज सुने है ना, उस तरह का देख रहे हैं ना, आपको मैक में आवाज आता होंगे, देख रहे घंटी की तरह ऐसे कुछ आवाज आएगा। तो ये जिस तरह आप क्वांटिटी देंगे उस तरह ये पकेगा। बहुत ही मस्त, आप जितना बेहतर पकाएंगे उतना बेहतर आपको मार्केट में प्राइस मिलेगा। माल जितना क्वालिटी रहेगा उतना बढ़िया मिलेगा। नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल अजय लाइव खबर पर बहुत बहुत स्वागत है। और यदि फेसबुक पर आप हमें देखना चाहते हैं तो फेसबुक पेज पर अजय लाइव खबर से आप हमसे देख सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। तो आइए, आज का जो ये वीडियो है, हम ऐसे कुम्हार समाज से मिलवाने जा रहे हैं आप सभी को, जो पारंपरिक रूप से बहुत ही डिवोटेड होकर के और अच्छी तरीके से कहिए कि पुश्तैनी वर्क है, ये सब का काम है। और ये जो मेरे ख्याल में ये सभी लोग जो भी है मिट्टी के बर्तन जो है बनाते हैं, मिट्टी की बर्तन बनाते हैं, और हर एक प्रकार की कारीगरी इस सब के पास है। शिल्पकारी है, शिल्प कला से भरपूर ये जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने भी पुरुष और स्त्री लोग जितने भी देखते हैं, ये मिट्टी का कोई भी सामान देख सकते हैं। आप जैसे यहाँ कुछ सामान देख रहे हैं कि ये इसको कहते हैं कि इसमें ये चौरचन को लेकर के इसमें दही पोड़ा जाता है, इसको छाछी कहते हैं। ये भी मिट्टी का बर्तन है, वो भी मिट्टी का बर्तन है। और बहुत सारे ये कुल्हड़ से लेकर के जितना भी चीज है, देख सकते हैं कि इनके घरों में भी वहां पर भी कुछ सामान रखे हुए हैं। तो ये सारा चीज जो है, ये इसी काम से, इसका जो है पारंपरिक रूप से खानदानी काम कहिए, ये जुड़ा हुआ है। सब अपने आप में मास्टर है, ये कोई भी चीज बना सकते हैं ये लोग। और इन लोगों का वस्तु स्थिति ये है कि मतलब ये लोग यदि बनाते भी हैं सामान, एक तो सबसे पहला इनका जो परेशानी है कि इसे ना सामान है, ना चाक है, और भी चीज जो भी चीज होता है इसको बनाने के लिए, तो वो सब चीज उपलब्ध नहीं है। ये सब मिट्टी खरीद करके लाते हैं और जैसे तैसे बनाते हैं, कुछ सामान बनाते हैं, और इसको इसको बेचने के लिए मार्केट जो होना चाहिए वो नहीं है, सब साज सामान नहीं है, और ये बनाते भी है तो उसको बेच नहीं पाते हैं। उससे इसका मतलब इसका जो आर्थिक स्थिति है या घर जो चलाने की नौबत है वो भी नहीं आते हैं, मतलब हो पाता है, मैनेज नहीं हो पाता है। तो हम ये दिखाना चाहेंगे सरकार और सारे लोगों को, पदाधिकारी हमारे जो भी है, हमारे सरकार के जो भी पदाधिकारी है और जो भी हैं, तो उन्हें हम ये दिखाना चाहेंगे कि अच्छा से इसको समझा जाए कि इसकी दयनीय स्थिति कितनी दयनीय स्थिति है। ये सभी अपने आप में बहुत बड़े कलाकार हैं। ये मिट्टी का कोई भी बर्तन कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन इसके पास इतनी दयनीय स्थिति है कि ये इस कमाई से अपने बच्चों का भरण पोषण, पालन पोषण नहीं कर सकते हैं। तो आइए हम इन लोगों से बात करते हैं। तो देखिए, हम बात कराते हैं। आपका क्या नाम हुआ? विजेंद्र पंडित। विजेंद्र पंडित जी, आप बोलिए कि आप जो सामान बनाते हैं, ये सामान जो बनाते हैं, तो ये सामान बना करके आपका भरण पोषण हो जाता है? नहीं होता है। मतलब ये साल का या महीना का कितना कमा लेते हैं? नहीं होता है। नहीं होता है, नहीं चल पाता है। नहीं चल पाता क्यों नहीं, है। क्यों नहीं? ये सब क्या दिक्कत क्या लग रहा है आपको कि ये सामान जो है नहीं बिक पाता है? नहीं बिकता है, कम बीस बिकता है। अच्छा, ये बोलिए कि आपके पास सब सामान है नहीं, बनाने के लिए? नहीं, हाँ, कोई अवेलेबल नहीं है। हाँ। तो सामान जैसे तैसे बना के बेचते हैं? हाँ, वैसे सर पे ढोके बेचते हैं, गाँव टोला मोहल्ला घूम घूम के। मतलब सामान जो बनाते हैं ये मिट्टी कहाँ से लाते हैं? खरीद के लाते हैं। खरीद बहुत करके। किराया लगता है, भाड़ा जोन लगता है, मजदूर लगता है। एक टेलारी के हिसाब से मिलता है। हाँ, एक टेलारी का कितना दाम? 3000, 4000, 5000। 3000। हाँ हाँ, 3000 से ऊपर ही लगता है। हाँ, 3000 से ऊपर लगता है। हाँ, हाँ। अच्छा, ये बताइए कि ये जो मिट्टी खरीद के लाते हैं,
मिट्टी खरीद के जो लाते हैं तो इसको चाक पर तैयार करते हैं, क्या चाक पे बनाते हैं। मिट्टी लाने के बाद क्या प्रक्रिया होता है? मिट्टी लाने के बाद उसको फुलाते हैं, छानते हैं, फिर चाक पे चढ़ाते हैं, बनाते हैं। उसके बाद गांव जाते हैं बेचने के, गांव में भी नहीं लेता है लोग। बच्चे सबका भरण पोषण नहीं होता है, नहीं पढ़ाई लिखाई होता है, क्या करेंगे हम लोग, मर जाएंगे। सरकार को देना चाहिए हम लोग को कुछ। सरकार की तरफ से कोई हेल्प मदद कोई हेल्प नहीं है। ठीक है। कहाँ ले जाके बेचते हैं इस मिट्टी को? देहात में बेचते हैं, हटिया बाजार तो यहाँ है न। देहात में घूम घूम के कोई लेता है, या पर्व में छाछी बनाए हैं तो कोई लिया है, कोई नहीं लिया है। तो हम लोग को ये जो बिकना चाहिए बेसी रेट में वो है 10 रुपया बिकता है, 5 रुपया 10 रुपया में, उसमें क्या गुजर जाएगा। तो चौरचन पर बिक्री हुआ कि नहीं? हाँ, 10 लेता है, पर्व के हल्का फल्का बिकता है 10 रुपया में। क्या सरकार हम लोग को कैसे होगा। तो ये कहना चाहेंगे कि अभी चौरचन भी है, मिथिलांचल का जो ये चौरचन पर्व है ये भादो मास के ये शुक्ल पक्ष के चौथे दिन मनाया जाता है। ये 26-27 को पड़ रहा है। तो इस मौके पर भी इन लोगों का जो है कुछ बर्तन का जो है बिक्री हुआ है, लेकिन फिर भी वो अच्छा मतलब ये पर्याप्त नहीं है इनके परिवार के लिए। तो देख लेते हैं कि आप क्या क्या बना के बेचते हैं? हम हर सामान बनाते हैं, लेकिन उस सामान का बिक्री सप्लाई नहीं हो रहा है। अच्छा। और उससे भरण पोषण भी नहीं होता है, मजदूरी भी नहीं निकलता है। जो मजदूरी होना चाहिए वो भी नहीं निकलता है, उससे हमको क्या हम लोग का गुजर बसर। चाको ने है, चाक और घरेलू चाक है, तो कोई मशीन तशीन हम लोगों के पास नहीं, कोई सरकार का। ये बताइए आपका क्या क्या सामान होना चाहिए जो आप सब चीज बना लीजिएगा? हमको जो मिट्टी का बनाने का जो सरकार के पास में उपलब्ध है वो हम लोगों को मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। वो नहीं है आपके पास? कुछ नहीं है। हम लोग को न पैसा है और न हम लोग को प्राइवेट खरीद सकते हैं। विश्वकर्मा हाँ विश्वकर्मा योजना एक है जो देखिए इधर दिखाइए थोड़ा। विश्वकर्मा योजना के तहत जो है ऐसे कुम्हार जो समाज है उनके लिए जो है कहा गया था कि आप ट्रेनिंग कीजिए और सरकार जो आधुनिक सामान है वो सरकार मुहैया कराएगी। तो आपका क्या नाम है, आप क्या करते हैं? हमारा नाम है दिनेश पंडित। आप बनाते हैं, सामान बेचते हैं? हम बनाते हैं, लेकिन बिकबे नहीं करता तो क्या करेंगे, कितना बनाएंगे, कितना बेचेंगे। बिकबे नहीं करता, रखा ऐसे सड़ जाता है, रह जाता है। पंजाब चले जाते हैं, यहाँ मजदूरी करते हैं। मतलब इससे इस कमाई से आपका नहीं चल पाता? कमाई से कुछ नहीं होने जाने वाला है। ये तो बाहर देखना पड़ता है, तो यही मजदूरी करना पड़ता है। देख पा रहे हैं आप। आपका नाम क्या है चाची? क्या नाम है? खेदलिया देवी। खेदलिया देवी। हाँ। अच्छा चाची, आप सब चीज बना लेते हैं? हाँ, सब चीज बनाते हैं, खपरी उपरी सब चीज बनाते हैं। अब बना कर देहात जाता है, नहीं बिकता है। खपरी बेचे बिक जाए? नहीं बिके थे, कुछ बिकल कुछ अथी भे गए। जेठा 10 टका में बिकते थे, 5 टका में मांगे थे। अच्छा एगो बात बताइए, कहा जाता है उसको, तो खपरी जो है कितना लागत पड़ता है और कितना उसके एवज में मूल्य मिलता है? आपको मिल जाता है ना? मान लीजिए नहीं मिलता है। खपरी बनाने में कम से कम 18-19 रुपए खर्च पड़ता है। तो यहाँ से मजदूरी और मिट्टी का दाम मिला के 18-19 रुपए खर्च ही पड़ जाता है। बिकता कितना में? 20 रुपए में बिकबो न करता है। खपरी 20 कितना में बेचते हैं खपरी? इससे तो 10-15 रुपए में बिकता है। 15-16 रुपए खर्च ही पड़ जाता है। इसमें इस तरह है तो मजदूरी उससे अच्छा है, मजदूरी का अच्छा है, लेकिन इसका कोई सप्लाई नहीं होता है। और नहीं तो कोई जमीन है, इसको जो कोई मिट्टी ला के वहां से बनाएगा। जो सरकार के पास जमीन है उसको कम से कम कुम्हार के नाम से बंदोबस्ती होना चाहिए, तब तो कोई कुम्हार को कोई प्रोग्रेस करेगा। नए सरकारी जमीन है तो उसको बंदोबस्ती में, जहाँ खदान है इसका मिट्टी का, वहां से उसको कुम्हार। आप लोगों का कहना है कि हमको सरकारी जमीन से हमको मिट्टी खुदाई करने का परमिशन मिले? परमिशन मिले, हाँ यही बात है। जब सरकारी जमीन मिट्टी खरीदना नहीं पड़ेगा, मिट्टी भी खरीदना नहीं पड़ेगा। जहाँ वो मिट्टी का खदान है वहाँ सरकारी जमीन भी है, उसको कम से कम कुम्हार को परमिशन मिलना चाहिए इसे। और जो ऐसे है जो अच्छा आदमी होता है वे उसका बंदोबस्ती करा लेता है। देख रहे हैं कुछ ना कुछ जो है कहने का मतलब 5,000 रुपया में एक टेलारी जो है ये लोग मिट्टी लाते हैं, और वो भी उसमें भी काफी खर्च इसको पड़ जाता है। तो ये भी मांग है इन लोगों का कि हम जो है हम चाहते हैं कि कम से कम सरकारी जो एक खदान होना चाहिए, एक जगह से जहाँ मिट्टी ली जाए, हम लोगों को एक परमिशन सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए। तो ये भी मांग उठ रहा है। तो आपका क्या नाम है? हाँ बोलियो। लीला देवी। हाँ लीला देवी जी, ये बोलियो हमरा कि
अहाँ जे छै से बेचै ले जाइ छियै ई सामान तऽ पर्व त्योहार और पर बेसी बिकै छै या हमेशा बिकै छै? नहीं बिकै छै हम नहीं जाइ छियै बेचे आब नहीं जाइ छियै बेचै ले? बनबै छियै के जाइ गाम छियै? अहाँ तऽ गेलियै चाची बेचै ले, तब पर्व त्योहार और पर बिकै छै बेसी या मतलब हमेशा बिकै नहीं बिकै छै वएह कम सम बिकै छै आ चलि आबै छियै 5 टके 10 टके एना बिकै छै कते करबै हमरा के 4 टा लदुरिया छै पढ़बैयो पर धिया पुता के आफत मतलब एहि काम से कुछो नहीं भए सकै छै परिवार नहीं चल रहल छै? नहीं परिवार नहीं चल रहल छै हाँ। आब कोनो जगह जमीन नहीं है हाँ। कुछ नहीं हाँ। कुछ जगह जमीन तऽ नहीं ई काम से बिल्कुल नहीं जे भरण पोषण नहीं भए रहल नहीं नहीं सरकार के तरफ से कोनो लाभ? कोई लाभ नहीं कोनो सरकार कोनो लाभ नहीं कोनो लाभ नहीं सरकार हाँ। तरफ से जे लाभ देतियै सरकार तब ने विश्वकर्मा योजना निकलल है ना जानलियै ओकरा कहरे भरे ले अहाँ के ओकरा भरतियै तब सामान मिलतियै भरतियै तऽ देतियै तब की कहलियै? घूस बहुत लेते हैं इसमें हाँ योजना सब जो कोई भी कोनो काम भी करते हैं तो कहते हैं हम घूस लेंगे तभी काम करें घूस लेकर काम नहीं करते हैं हाँ। यहाँ वो बात है जो उसको पास बहुत कुछ पैसा है हम पास कोई नहीं है गरीब है खपड़ी बनाते हैं कुछ बिकता है नहीं बिकता है 5 रुपया का 10 रुपया का दाम 5 रुपया में बेच के आते हैं बाल बच्चा को खिलाते हैं पिलाते हैं हम कैसे करेंगे सरकार से यही मदद करेगा गरीब को ठंडा ऊंचे करिए यही मांगते हैं की कहै छै सरकार से? सरकार से इएह कहना छै जे गरीब के कुम्हार गरीब छै तऽ कुछ लाभ दै ले कुछ खाए पिए ले कुछ बाल बच्चा पढ़बै लिखबै ले कुछ करते तब न बिजनेस करे ले मतलब इनका आर्थिक स्थिति को सुधार करवाया जाए कहने का ये मतलब हो गया कि इन लोगों को कि हमें सामान मिले जो हम सामान बनाते हैं उसको बेचने के लिए एक मार्केट मिले अहाँ की कहना छै की सब बनबै छियै? माटी के बर्तन के खपड़ी बनबै छियै छाछी आर कोनो लाभ नहीं छै ओइसे बनवावे छियै बेचल जाइ छै कुछ बिकै छै कुछ नहीं बिकै छै लए के चलि आबै छियै घर जे बर्तन बिकै छै 10 टका 5 टका 4 टका में बिकै छै ओइसे पेट नहीं भरे छै तब केना चले छै काम परिवार के खर्चा केना चले छै? नहीं जुमे छै ओइसे कनी मनी आवे छै हम कुछ कहै छै चाहे छै सरकार के से हमरा लाभ चाहिए ओइसे बोनि दुख के लाभ चाही दूगो बाल बच्चा से केना पढ़ेबै लिखेबै जमीन जथा नहीं छै तो कहने का ही देख लीजिए कि इन लोग का स्थिति देखिए ये सामान सब बनाते हैं और घर देख रहे हैं घर देख पा रहे होंगे थोड़ा सा इधर भी दिखाइए इन लोगों का ये भी घर जो है ये कुम्हार समाज के लोग हैं जिनको हाँ एक मिनट सर रुकिए कुम्हार समाज के लोग हैं और यहाँ पर इनकी दयनीय स्थिति है जहाँ तक सरकार के तरफ से एक विश्वकर्मा योजना करके केंद्र सरकार ने चलाया था जिसमें इन समाज को खास करके कुम्हार लोहार दर्जी जो भी होते हैं इस सभी को लाभ के लिए कहने का मतलब उसको ट्रेंड करना है सरकार अपना सामान देने की बात कर रही है और उसके बाद जो है इसे लोन भी प्रोवाइड 3 लाख तक जो है उसको दिया जाना था लेकिन ये जमीनी स्तर पर किसी में इसमें कोई लाभार्थी है जो लाभ मिल पाया है? किसी को लाभ नहीं मिला है हाँ वो विश्वकर्मा योजना के तहत किसी को लाभ नहीं मिला किसी को नहीं मिला है योजना के तहत मिले छै त हमरा टका घूस मांगे छै यार खुला खुला करना बात सही कह रहा है बिना घूस से कोई काम नहीं होता हाँ तो हमारा ये कहना है कि जमीनी स्तर पर अगर ये विश्वकर्मा योजना के तहत इस सभी को अगर लाभ पहुंचाया जाए तो इसकी आर्थिक स्थिति दयनीय स्थिति से ये काफी जो है उभर सकते हैं तो ऐसे समाज को भी हम मांग करते हैं सरकार से देखिए बहुत ही स्थिति इस सबका दयनीय है तो मांग करते हैं कि ये जो है कम से कम ऐसे समाज को लाभ पहुंचाया जाए और विश्वकर्मा योजना के तहत इस लाभार्थी को आकर के जमीनी स्तर पर प्रशासन या पदाधिकारी जो भी होते हैं इसको जमीनी स्तर पर देखा जाए जांच किया जाए कि क्या गड़बड़ी हुआ कि इन लोगों तक लाभ नहीं पहुंच पाया है बहुत ही दयनीय स्थिति है कुम्हार समाज का तो कुम्हार समाज को भी सरकार को चाहिए कि इसके उत्थान के लिए कुछ विशेष प्रावधान करे काम करे कुम्हार समाज से ही आते हैं संतोष पंडित जी इनसे हम बात कराते हैं कि ये कुछ कुम्हार समाज के लिए बहुत दिनों से ये स्ट्रगल कर रहे हैं संघर्ष कर रहे हैं सरकार से भी कई बार जो है पटना जा करके ये लड़े हैं तो इनका भी हम इनसे भी आपको मिलवाते हैं सबसे पहले तो हमारे कुम्हार जाति के सभी सम्मानित लोगों को उजागर करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद एवं हमारे कुम्हार जाति के तमाम सभी दर्शकों के तरफ से भी आपको शुभकामनाएं। सबसे पहली बात यह है कि इस कुम्हार जाति को
हम लोग आगे ले जाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए, जैसे कि पटना के बापू सभागार में अनेक अतिथि राजनीतिक दल के अतिथि के द्वारा बैठक किया गया। उसके बाद पटना के गांधी मैदान में भी हम लोग इस बातों को बहुत सहनशीलता से रखा नेताओं के बीच। उसके बाद उससे जब नहीं सुना गया तो हम लोग जो हर गांव मोहल्ले जो जहां कुम्हार जाति के व्यक्ति रहते हैं, कुम्हार समाज के लोग हैं, वहां से चंदा चिट्ठा करके हम लोग पटना में भी धरना प्रदर्शन किए, जिसमें हम लोगों से मिलने के लिए 3-4 राजनीतिक दल के नेताओं आए थे, जैसे कि शीला मंडल, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उसके बाद कन्हैया कुमार आए। उनके द्वारा कुछ आश्वासन दिया गया, जिसके बाद हम लोग धरना तोड़े थे। बात रही हमारे कुम्हार समाज की, अभी हमारे बगल में सिंहेश्वर प्रखंड में पटोरी गांव है, लालपुर गांव है, यहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति को चाक मिला गया ब्लॉक द्वारा और उनको सब्सिडी का भी लाभ मिला, लेकिन हम लोग लगभग 10 बार फॉर्म भर के ब्लॉक में, जिला में दिए, लेकिन अभी तक हमारे समाज के किसी भी व्यक्ति को एक भी चाक नहीं दिया गया, न कोई लाभ दिया गया। अब चलिए आपको ले जाते हैं विश्वकर्मा योजना की तरफ। विश्वकर्मा योजना में लगभग 27 से 28 जाति को हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री ने सम्मिलित किया। तो जब उसमें आप जैसे लोहार को रखें, लोहार को जब आपने उस विश्वकर्मा योजना में सम्मिलित किए तो उनको मखाना बोर्ड मिला। आप कुम्हार को क्या दिए? कुछ नहीं दिए। आप भी तो कुम्हार को, हम लोग जिस मांग के लिए अटल थे, जिस मांग के लिए इतना संघर्ष किए, पटना के गांधी मैदान से लेकर के हर 3-4 बार धरना प्रदर्शन भी किए, हम लोग को भी कम से कम कुछ देना चाहिए। जैसे कि सबसे पहली बात ये थी कि हमारे समाज के लोग उजागर हो, पहले तो बोर्ड का एक गठित होना चाहिए। बोर्ड अगर हम लोगों को एक गठित मिल जाता तो आज हमारे समाज के लोग इतने नीचे नहीं होते। बोर्ड गठित होने से हमारे समाज को कई तरह की लाभ मिलेगी, जैसे कि सरकार हम लोगों के समाज के लिए सबसे पहले तो कुम्हार मिट्टी होता है, जिसके द्वारा बर्तन बनाया जाता है, उस जगह को चयनित करके मुहैया करवाएंगे। दूसरी बात ये है कि हमारे समाज के सभी लोग कई तरह के बर्तन बनाते हैं, कई तरह के मिट्टी का आकार देते हैं, जो इस बिहार में उसका कोई मूल भाव नहीं है। अपने क्या क्या चीज बना सकते हैं? जैसे कि देखिए, आप लोग अभी चल रहा है तावा, जिसमें हम लोग रोटी बनाते हैं, लेकिन हमारे समाज के लोग भी उस ढंग के लिए एक लोहिया बनाते हैं, जिसमें खपरी कहते हैं मौखिक भाषा में, उसमें रोटी बनाते हैं। और चलिए, पहले हमारे पूर्वज जो है घड़ा में पानी रखते थे, लेकिन अभी वो घड़ा नहीं। अभी आपके बाजार में प्लास्टिक का और अनेक तरह का बर्तन मिल जाता है, जिससे हमारी समाज की वहीं से पतन होती जा रही है। जैसे आप लीजिए वाला कप का भी बहुत जैसे कि मूर्ति है आपको, फिर जो है बहुत सामान। देखिए, अगर क्वालिटी का सामान फिर उस ओर आ रहा है, पूरा दुनिया में जो है मिट्टी के बर्तन में अब मिट्टी का बर्तन का डिमांड है, लेकिन फिर भी ये समाज पीछे है। तो खिलौना और भी सभी चीज बनाते हैं। हाँ, अभी एक बात जो देखे होंगे, खास करके बिहार लोकेशन में तो हम लोग देखे हैं कि यदि मेला देखने जाते थे तो वहां पर जो है खिलौना मिट्टी का खरीदते थे, उसमें फुच्ची होता था, ठीक है, उसमें बर्तन होता था बच्चे के खेलने के लिए, खिलौना होता था, हाथी होता था, घोड़ा होता था, ये सब भी यही कुम्हार समाज के ही लोग बना के बेचते थे। तो तरह तरह के ये सब शिल्पकार है, एक तरह के बहुत बड़े कारीगर है, ये सब पारंपरिक ये सब धंधा से जुड़े हुए हैं, फिर भी ये समाज नीचे क्यों है? सरकार से
ये सवाल उठता है। तो और क्या कहना है आपका? इतना ही नहीं, अपने यहाँ अगर माँ बहन किसी का मतलब बेटी अगर शादी भी होता है तो वहाँ भी इसी जाति का, इसी कुम्हार जाति का बर्तन जाता है। अगर किसी का श्राद्ध कर्म होता है तो उसमें भी इसी कुम्हार का बर्तन जाता है। लेकिन आजकल ये मतलब इस समाज से खत्म हो रहा है। जैसे कि अनेक तरह का पीतल का बर्तन मिल जाता है और कुम्हार जाति के बर्तन यूँ पड़ा रहता है। जिसके कारण यहीं से हम लोगों का धीरे-धीरे पतन होते जा रहा है। संतोष जी, आपका मानना है कि हमारा जो है और सब सामान उसका जगह ले रहा है। लेकिन सवाल ये भी है कि अभी के समय में मैं का जो रहा हूँ, ये कहीं न कहीं अगर सरकार इसका प्रावधान व्यवस्था करे, तो आप लोगों को ये कमी नहीं होगी, आपको ये कमी खलेगा नहीं। ये मिट्टी कभी किसी भी पर्व त्योहार या किसी भी चीज़ को ये कोई और बर्तन या पीतल या कोई भी चीज़ इसका स्थान नहीं ले सकता अभी भी समय में। जैसे कि अभी चौड़चन पर्व का ले लीजिए, चौड़चन पर्व कितनों बड़ा से बड़ा आदमी बनाएगा, तो वह नहीं कि मिट्टी का ही बर्तन चाहिए उसको, और मिट्टी का जैसे कि घड़ा भी, ये भी अपने आप में अनोखा है। इसका जगह कोई भी और भी मेटल नहीं ले सकता है। लेकिन कहीं न कहीं अगर आपका मान लीजिए कि आपके सामान का डिमांड मार्केट में नहीं है, या आप नहीं, आपको ये लग रहा है कि हमारा सामान का डिमांड नहीं है, तो ये जो है ना, कहीं न कहीं अगर उचित व्यवस्था सरकार करे, तो आप लोगों का डिमांड ये कम नहीं है अभी के समय में। जहाँ तक है कि मार्केट उपलब्ध कराने की ज़रूरत है। वही बात है। हाँ। अगर बोर्ड गठित होगी तो हम लोगों का मार्केट आपरूपी चलेगा। मार्केट में आप लोग ही इसका मतलब डिमांड हो जाएगा और हमारे समाज के लोग इसको अच्छी तरह से, जैसे कि अभी कप लीजिए। अभी कप आपको प्लास्टिक या फोम का मिलता है, जिसमें चाय पीते हैं लोग। क्या हमारे समाज के लोग कप नहीं बनाते हैं? जो मूल्य उस कप का है, वो मूल्य में हमारे समाज के लोग बेचते हैं। तो फिर उसका बिकता है, हम लोगों का क्यों नहीं एगो बिकता? बात और तो संतोष जी इसमें और ना है कि मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, वो प्लास्टिक का उधर से जो है बाजार से जो हम लोग लाते हैं खरीद करके, हमारे समाज के लोग लाते हैं, उसमें तो कई तरह की बीमारी भी है। इसमें तो कई तरह की बीमारी तो नहीं है। हम लोग इससे तो बीमारी से मुक्त, इस समाज को यदि बीमारी से यदि मुक्त करना है, तो हम लोगों को मिट्टी का बर्तन जो हम लोग का जो परंपरा से जो चल रहा है, उस सबको अपनाना पड़ेगा। उसको अपनाइए। खाना बनाना है तो हम लोग क्यों बनाए, क्या कहते हैं, तवा में क्यों बनाए, खपड़ी में क्यों नहीं बनाएंगे? और तावा भी जो है ना मिट्टी का आ रहा है। देखिए हाँ, कहीं न हाँ, कहीं हाँ। अभी देखिए कि कुल्हड़ कहते हैं जिसमें वो हाँ, पीते हैं। हाँ। तो कुल्हड़ का अभी सबको पीछे छोड़ दिया। आप कितनों बड़े शहर में चले जाइए कि आपको जो क्या होता है, थर्मोकोल का जो बना हुआ था, हाँ। ये सब प्लास्टिक का बना हुआ, वो सब हट रहा है। इसका जगह ये मिट्टी ले रहा है। तो कहीं न कहीं इस समाज को सरकार जो है, सरकार की संरक्षण की ज़रूरत है। अगर सरकार उसके लिए सही तरीके से, ये समाज अगर वो मिट्टी का बर्तन से लेकर के सभी साजो-सामान सब चीज़ बना सकते हैं। चाहे खाने-पीने का वस्तु हो, चाहे आप ले लीजिए कि खपरी हो, या कुछ है कह सकते हैं कि घड़ा हो, या क्या कहते हैं छाँची हो, या मतलब जितने भी तरह के हैं, तरह-तरह का उसका डिज़ाइन करके अभी जो है अगर बेचा जाए, तो इन समाज को काम का कमी नहीं रहेगा। तो कहीं न कहीं सरकार के तरफ से इसकी कमी देखी जा रही है। देखिए सर, सरकार को भी इसके तरफ से जो है ना, सरकार को भी इसको क्या कहते हैं, विज्ञापन दे करके हो, उसको जो है क्या कहते हैं, समाज को है जो जागरूक करना पड़ेगा ना, वैसे थोड़े होगा। सरकार का भी काम है कि जागरूक कीजिए समाज को, कि हम लोग जो क्या कहते हैं बाजार का सामान जो लाते हैं उसमें प्लास्टिक का है, या तो हम लोग क्या कहते हैं पहले जाकर के चाय की दुकान पर जाते थे, चाय पीते थे, एक ही कप में अनेकों आदमी चाय पीते थे, कोई बीमारियों का जड़ था हाँ वो। सर, अभी जो है ना, अभी हाँ। उस कहने का मतलब प्लास्टिक में लोग चाय पीना भी नहीं चाह रहा। हाँ, अभी हाँ। प्रचलन है, हाँ। बहुत अच्छा है मिट्टी का कप का। हाँ। तो हम ये कहना चाहेंगे कि सरकार अगर व्यवस्था करे, सवाल ये भी है कि इन सारे पब्लिक का क्या दोष? ये पब्लिक जितने भी होते हैं कुम्हार समाज के ही हैं। ये वोट दे करके सरकार बनाते हैं कि हमारे लिए, हमारे समाज के लिए कम से कम अच्छा प्रावधान करे, जिससे कि हमें हमारी आर्थिक स्थिति, हमारा दयनीय जीवन, ये जो आर्थिक नौबत से यदि हम जूझ रहे हैं, आर्थिक स्थिति हमारा अच्छा नहीं है, तो ये कहीं न कहीं अगर सरकार का काम होता है कि व्यवस्था करे। है कि नहीं संतोष? जी है। तो हम लोग यही कहते हैं कि हम लोगों के लिए कम से कम सरकार ये कर दे कि हमारे समाज के लिए कभी आगे, और अभी तो जो परिस्थिति में है वो तो आप खुद देख रहे हैं। आगे की परिस्थिति ऐसा ना आ जाए कि हमारे बच्चे कहीं दिल्ली, पंजाब
कमाने के लिए जाए। तो मैं बिहार का वासी हूँ और मेरी सरकार है। हम लोग सरकार बनाते हैं, तो हम लोग सरकार से यही माँग करते हैं कि हमारे समाज के लिए, हमारे कुम्हार समाज के लिए कम से कम ये बोर्ड एक गठित कर दे। हम लोगों को जो सामग्री है, वो कम से कम मुहैया करवा दे, ताकि हमारे गरीब के सभी बच्चे अच्छा शिक्षा प्राप्त कर सके, अच्छा मतलब तैयारी कर सके। यही सब मेरा कहना है। अच्छा सर, इसमें हम तो भी सवाल ये भी है, हाँ। सवाल ये भी है, मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसी स्थिति में जो अभी आर्थिक तंगी चल रही है, खास करके जो लोग कारीगर लोग हैं, इस काम धाम इस करके जो है अपने बाल बच्चों का जो है भरण पोषण नहीं कर पा रहा है, तो आगे आने वाला पीढ़ी क्या करेगा कि अपना माँ बाप जो कर रहा है कि हम ये काम नहीं करेंगे, क्यों हम आर्थिक तंगी सहेंगे, वो दूसरे काम से जुड़ने लगेंगे और धीरे धीरे ये कुम्हार का काम करने वाले लोग की कमी हो जाएगी। तो इसको बचा के रखने का किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की है कि नहीं संतोष जी? जी है। सरकार अगर हम लोगों को ऐसा मुहैया करवाती है, अगर सरकार हम लोगों के लिए सोचती है, तो हमारे बच्चा जो भी है वो अच्छा शिक्षा प्राप्त करेंगे। और भी हमारे जो भी मतलब समाज के लोग हैं, जो ये काम करते हैं, ये कारीगर हैं, और भी अनेक तरह के बर्तन यदि मिल जाती है तो ये लोगों को तो बाहर नहीं जाना पड़ेगा और यहाँ पर रह करके हम लोगों का बिहारी होने का गर्व भी होगा कि हम लोगों को जो है इसके साथ साथ हम लोग जो आजकल के जो बच्चे हैं जो कई तरह के नशा का शिकार हो रहे हैं, यहाँ पर गार्जियन यदि रहेंगे, उसका पिता रहेंगे, अभिभावक रहेंगे, तो बच्चे लोगों को भी देख रेख हो जाएगा। ये लोग बढ़िया से पढ़ लिख भी लेंगे, तो इससे कई तरह का फायदा है। एक तो हम लोग क्या कहते हैं, मिट्टी का बर्तन हो जाए समाज में, इन लोगों का आर्थिक स्थिति सुधार हो जाएगा। हम लोग जो क्या कहते हैं, कई तरह का बीमारी से हम लोग जकड़ रहे हैं, उससे हम लोग छुटकारा मिलेगा और बच्चे लोगों का जो है क्या हो जाएगा, ये लोग भी पढ़ लिख लेगा बढ़िया से। इसमें हम कल गलती बोले, थोड़े बोल रहे हैं। पलायन भी तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या कहना है आपका? सही बात है, सब ठीक है बताया, सब हम क्या बोले। मतलब देखिए, जब तक सरकार का प्रयास नहीं रहेगी तो हम लोग कभी नहीं जिंदगी उत्पन्न कर सकते। क्या मांग करते हैं सरकार से? मांग क्या करेंगे कि कम से कम कुम्हार जाति के लोग को शिक्षा नहीं मिल रहा है, जेबे नहीं करता है, कमजोरी की वजह से नहीं जा रहा। जब जाएंगे तो इधर कोई चीज खाएगा ये लोग, इससे शिक्षा में कमी है। उसके बाद में कुम्हार की प्रगति के लिए पर्याप्त जमीन हमारे अथी में बाद खेत जमीन है और लोग जो है, लेकिन उसको हम लोग सब कुम्हार को मिल करके वहाँ मिट्टी लाना के लिए प्रयास किया जाए। तो कहने का मतलब है कि मिट्टी जो है ये सब लोग खरीद करके जो लाते हैं, कम से कम खरीदना नहीं पड़े। हाँ, तो बिहार सरकार को कम से कम चाहिए कि कम से कम मिट्टी जहाँ से ये सब लोग ले, इसका जो है वो सरकारी एक जगह स्थान होना चाहिए, निर्धारित होना चाहिए। कुम्हारे जाति के है, लेकिन वो लोग नहीं चढ़ने देता है। अच्छा, तो अभी समझिए, इसके लिए हम लोग को सामंजस्य किया जाए, उसी जमीन में से सार्वजनिक रूप से कुम्हार खाली। तो अच्छा, तो कितना वो जमीन है जहाँ पर वो कुम्हार वाला जमीन? 4-5 एकड़ जमीन है। 5 एकड़ जमीन है तब हाँ, लेकिन लोग खेती करता है। कौन खेती कर रहा है? धान बेचता है, थोड़ा सा 38 एकड़ में मिट्टी कोड़ने वाला। तो जोत करके कौन मतलब खा कौन रहा है? कौन जिसका जमीन है वो खाएगा। और कुम्हार वाला बिहार सरकार ने बोले हैं। हाँ, और अपना जमीन असी जमाबंदी बना लिया है कुम्हारे। हमारा ये कहना है, जमीन जो है कोई खास आम आदमी खा रहा है। हाँ, मतलब हमारा ये कहना है कि आप जो कहे कि 5 एकड़ जमीन है जो कुम्हार समाज का है या बिहार सरकार का है, उसको कोई आम आदमी सरकार के नहीं है। वही 2.5 एकड़ करीब है। हाँ, वही मिट्टी की जगह है जो जहाँ से मिट्टी बर्तन बनाने के लिए ले जाता है, वही मिट्टी है उसी जगह 5 एकड़ के। लेकिन वो मिट्टी मतलब वो खेत दूसरे का है ना? हाँ, खेत दूसरे पब्लिक का है, बिहार सरकार का नहीं है ना? बोलिए, क्या करना है? क्या बोलेंगे, हम लोग तो सबसे पिछड़ी जाति में आते हैं, कुम्हार जाति है। यही हम लोग कहना चाहेंगे सरकार से कि हम लोग को बिजली वाला चाक जो है उनको मुहैया करवा दे, कम से कम उसके लिए अनुदान दिया जाए। मिट्टी जहाँ से आते हैं वो उपलब्ध कराए, उनके लिए भी अनुदान दिया जाए। अच्छा, चाक के अलावा और कौन कौन सामान होता है? चाक के अलावा होता है, जैसे एक चाक हो गया, कप बनाने के लिए उसका सच्चा आता है, गिलास बनाने के लिए चाहे कप जो होता है वो भी आता है। उसके बाद आता है कई ढंग के सारा जो कुम्हार जाति की है वो सारा चीज। जैसे विश्वकर्मा योजना के अंदर किट के साथ पूरा किटे आता है, उसका सब चीज आपको चाक, इलेक्ट्रिक चाक है, सब सामान आता है, सारे सामान है। तो उसमें तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है,
वो 15,000 उसके लिए जो है सरकार मान लीजिए कि दिया गया है। यदि वो सब यदि विश्वकर्मा योजना के तहत आते हैं तो आपको लाभ मिलेगा, लेकिन और क्या चाहते हैं कि इसमें हमें अनुदान मिले या क्या मिले, सो बोलिए। उसके लिए हमको अनुदान मिले। ऐसे विश्वकर्मा योजना, संतोष जी, एक मिनट, संतोष जी से बात करेंगे हम। ये आप जो है सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आप सजग इंसान हैं इस समाज के लिए, तो विश्वकर्मा योजना के तहत सबको जोड़ करके वो जो किट मिल रहा है सरकार की तरफ से, वो लाभ लेने का प्रयास कीजिए, उसमें हम लोग भी आपका साथ देंगे। जहां तक सवाल है कि और इसमें यदि विश्वकर्मा योजना के तहत आते हैं तो आपका तो मान लीजिए किट हो गया, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया। फिर भी अगर नहीं मिल पाया किसी कारणवश किसी को, तो उसके लिए क्या किया जाए, तो अनुदान का भी आप मांग रखिए, सरकार से रखिए, प्रशासन से रखिए। तो माननीय विधायक जो है, कम से कम विधायक तक आप जो है एक लेटर लिख करके सभी से और जो है आप दीजिए, उनसे मांग रखिए। आप क्या कहना? देखिए, हम लोग सारा चीज़ लेटर नहीं, बहुत सारे मतलब फाइल दिए हुए हैं। हमारे क्षेत्र के जो माननीय विधायक चंद्रशेखर बाबू हैं, उनको भी दिया हम लोगों ने मधेपुरा में। और उस दिन हम लोग एक बड़े कुम्हार सम्मेलन का भी आयोजन किए थे, जिसमें चंद्रशेखर सर और ढेर सारे नेता लोग आए थे। उनको हम लोग एक लेटर दिए हुए हैं। उसके बाद हम लोगों को एक फॉर्म दिया गया था। उसमें बोला गया था कि आप लोग एक जिला में अध्यक्ष बना लीजिए अपने जाति का, और प्रखंड लेवल पे एक बना लीजिए, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष जो भी हो बना लीजिए। और आप लोगों को एक फॉर्म देंगे, वो फॉर्म भर के आपको ब्लॉक से स्टाफ आए हुए थे, एक कर्मचारी आए हुए थे, तो जिनको मैंने हर एक दरवाजे पे ले जाकर सभी का फॉर्म भरवाए थे वो, लेकिन अभी तक उसका कोई। कितना दिन पहले? ये लगभग साल भर पहले। साल भर पहले ये ब्लॉक स्तर पर पदाधिकारी आए हुए थे। वो खुद कॉल किए थे। जब मेरे पंचायत आए थे तो हमको खुद कॉल किए थे। हम जीवसपुर पंचायत, कोडिहार पंचायत और अपने पंचायत में घूम करके पर एक कुम्हार जाति के समाज के लोगों का उसमें हम फॉर्म उसको भर के दिए थे। देखिए, कहीं न कहीं आवाज़ संतोष जी की तरफ से बहुत ऊपर तक उठा हुआ है, कहा हुआ है, लेकिन जो है ज़रूरत है सरकार को कि अभी इस पर ध्यान दे। कुम्हार समाज को खास करके ये स्थान जो है, ये चिकनी फुलकाहा है, मधेपुरा जिला के अंदर आता है। और ये स्थान पर हम ये देख रहे हैं कि किसी को विश्वकर्मा योजना के तहत भी लाभान्वित नहीं हो पाया है। तो इस पे पदाधिकारी से अनुरोध है, जिला प्रशासन या ब्लॉक स्थान के स्तर का जो प्रशासन है, इसको छानबीन करके इन समाज को कम से कम विश्वकर्मा योजना के तहत जोड़ करके इसे जो किट मिलती है, ये सामान ये उपलब्ध कराया जाए। नमस्कार, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अजय लाइव खबर में बहुत-बहुत स्वागत है। और आप हमें फेसबुक पेज पर भी अजय कुमार के नाम से आप सर्च करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। अभी हम यहाँ जो आए हुए हैं, ये गम्हरिया प्रखंड अंतर्गत, मधेपुरा जिला का गम्हरिया प्रखंड अंतर्गत ये जीवसपुर गाँव है। और जिसमें अभी के इस दौर में अभी देख लीजिए कि कुल्हड़ का बिजनेस जो है बहुत ही ट्रेंड पर है। और इन सोच के साथ एक हमारे जो है नीतीश प्रजापति, जो कुम्हार समाज से आते हैं, ये जुड़े हुए हैं। और ये इनका जो है, ये देख रहे हैं कि हमारे सामने जो है ये नीतीश कुमार हैं। तो ये ऐसे इस सोच को लेकर के एक जो है बिजनेस स्थापित किया है, जिसमें कुल्हड़ बनाने का काम है। और आपको ये भी दिखाने का मैं प्रयास करूंगा कि ये कुल्हड़ जो है, जिसमें हम चाय पीते हैं, सभी लोग चाय पीते हैं, ये कितना मेहनत और मतलब कि बहुत ही कठिन वर्क कहिए, इसको बनाने में तैयार करके ये आप तक पहुंचता है। इसे भी हम समझने का प्रयास करते हैं। और बिजनेस के साथ-साथ है ही कि मतलब ये बिजनेस के साथ कहने का मतलब कि आमदनी का भी एक बहुत बड़ा ज़रिया है। और ख़ास करके शिक्षित जो रोज़गार करने बेरोज़गार युवक हैं, इस काम से जुड़ सकते हैं। तो आइए, आप लोगों के प्रेरणा स्वरूप ये दिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, ये मिलवाता हूँ अभी मैं ये नीतीश कुमार से। तो ये आप देखें, और अगर आपको भी समझ में आती है इस तरह का बिज़नेस करें, तो आप भी निश्चित रूप से करें। तो बताइए सर, हमारे ये जितने भी दर्शक हैं, उसको क्या कहना चाहिए? सबसे पहले आपके दर्शक को ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप लोग इस बिजनेस से जुड़ना चाहते हैं। इस बिजनेस में मेहनत तो है ही, पर प्रॉफिट भी है।
सब कुछ अच्छा है, आपको पूरा प्रोसेस दिखाएंगे। चलिए आपको टोटल भी जानकारी देते हैं। एक कप को आपको कितना मेहनत से बनता है और कितना मशीन की जरूरत होता है, टोटल जानकारी देते हैं आपको। चलिए दिखाते हैं। ये इनका कुल्हड़ है, देख रहे हैं कि ये बना करके अभी सूखने की स्थिति में है, सुखा रहे हैं, मौसम खराब है, इसको जो है पन्नी से ढक करके रखे हुए हैं नीतीश जी। तो ये कुल्हड़ है और ये कुल्हड़ जो है अब ये सूखने के बाद इसको जो है पकाना इसका जो है काम है। देख रहे हैं कि ये कप है और ये कच्चा कुल्हड़ है, अभी जो है इसको हवा लगना बाकी है। तो चलिए थोड़ा सा इनका देखते हैं कि किस मशीन में बनाते हैं। ये नीतीश जी आप ये सर- दिखाइए, आप ये दिखाएं पहले कि हाँ ये इनका अंदर का हो गया, यही छोटा सा प्लांट ये बनाया हुआ है। जमीन तो इसके पास काफी जगह है, लेकिन ये काम अभी शुरू किए हुए हैं। तो ये इसका हो गया। थोड़ा सा आप ये बताएं पहले कि ये आपका सांच हो गया। जी ये सर, ये सांच देसी भाषा में आपको सांच इसको बोला जा सकता है, लेकिन इसका एक्चुअल नाम है मोल्ड। इसमें आप अपना खुद का मार्किंग रहता है, जैसे डिजाइन किस तरह का कूलर चाहिए, 60 ml 70 ml जिस तरह का आपको चाहिए उस तरह का रहता है। ये इसको मोल्ड बोला जाता है। जैसे आपको अभी सामने में दिखा रहे हैं कि ये भी है, ये हमारे 60 ml का है। इसमें कूलर का देखिए, इसमें डिजाइनिंग क्या मस्त आ रहा है। देखिए इसमें अपना मार्का भी है, डीडी मार्का भी है, तो आप इस तरह का भी दे सकते हैं। इसी में हर एक मॉडल रहता है, तो आपको टोटल मॉडल हम दिखाते हैं कि इस मशीन से क्या क्या बन सकता है, ये भी आपको दिखाते हैं। तो आइए मशीन देखते हैं नीतीश जी का कि मशीन किस मशीन से बनाते हैं, कितनी लागत है, ये सारी चीज हम जानते हैं। तो ये इनका हो गया मशीन, तो देख लीजिए ये मशीन है। हाँ मशीन के बारे में थोड़ा बताएं। मशीन के बारे में सर देखिए, ये इस मशीन का नाम है जिगर जोली मशीन, जो मार्केट में ये अच्छा खासा ये मशीन चल रहा है। इस मशीन से कोई प्रोडक्ट में दिक्कत नहीं आ रहा है। ये मशीन से कई कई प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे लस्सी वाले कुल्हड़, ये मिट्टी चाय पीने वाले कुल्हड़, तवा, हंडी मटन, ये सारे इत्यादि इसमें बनते हैं। लेकिन हम अभी बना रहे हैं मिट्टी वाले कुल्हड़। इसमें है जैसे इसको अभी निकालना है, जैसे ये रात में बनाए थे, ये हल्का ऐसा सूख गया है, अब इसको निकालना है। तुरंत आपको बना कर भी दिखाते हैं। निकालना भी देखिए कोई कठिन काम नहीं है, जस्ट निकल जा रहा है। ऐसे सीधा उंगली डालना है और इसको फैलका देना अंदर में, देखिए निकल गया इस तरह। चलिए आपको बना कर दिखाते हैं। एक बना के दिखा दिया। सबसे पहले स्विच ऑन किया हम, देखिए मशीन अभी रनिंग में है। ये जो मोल्ड हम बताए थे आपको, ये मोल्ड इसमें देना है। ये ऐसे दिए, अब इसको जो है जिगर को ऐसे थोड़ा प्रेस करना है, प्रेस करना है। ये लीजिए आपका बन के तैयार है। चलिए दूसरा भी आपको दिखा देते हैं, उसमें जब नहीं दिखाया, ये देखिए मिट्टी डालने का, ऐसे दिए, इसको देखिए यहाँ पर हो गया। इसके बाद भी आप एक प्रोसेस और है, वो भी आपको चलिए दिखाइए। ये और ये दोनों एक ही मशीन है ना? जी जी, ये दोनों मशीन एक ही है। तो इस पर दो स्टाफ दो स्टाफ काम करता है। देखिए दो मशीन है, दोनों सेम है, दो स्टाफ मिलकर के यहाँ काम करेंगे, फटाफट जो है ज्यादा से ज्यादा ये कूलर बन पाता है। जी सर, जी सर। और क्या बोल रहे हैं सर? अब इसका अगला प्रोसेस करते हैं। जैसे आपको ये कूलर मतलब निकल गया, आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि साइड में से कुछ रहता है, ये पूरा फिनिशिंग अभी नहीं हुआ। तो फिनिशिंग करने वाले एक मशीन पर हम दिखाते हैं किस तरह फिनिशिंग होता है। चलिए मशीन पर दिखाते हैं। अच्छा नीतीश जी ये बताएं कि इस मशीन का कितना दाम पड़ता है? ये मशीन का सर, एक मशीन का आपको जो मोल्ड आप लेना चाहते हैं, मोल्ड के साथ आप जब करना चाहते हैं, तो अच्छा तरीके से 40,000 में स्टार्ट हो जाएगा सर। मतलब मोल्ड ये हो गया साचा, ये साचा के साथ और मशीन के साथ आपको 40,000। टेबल सेट मशीन में आपको 40,000 में ये स्टार्ट हो जाता है। स्वतः रोजगार के लिए स्टार्ट हो जाएगा ये। देख रहे हैं स्वरोजगार के लिए बहुत ही अच्छा है इनका जो है कुल्हड़ जो है। अब हम बात करेंगे और भी आगे कि ये कैसे सैकड़ा ये बेचते हैं, कैसे इसकी लागत पड़ती है। तो और इसका जो है मिट्टी भी जो है बनाते जो है, मिट्टी जो तैयार करते हैं उसका भी मशीन दिखा चलिए सर, मिट्टी जो तैयार करते हैं उसमें कैसे बेस्ट क्वालिटी मिट्टी आता है वो भी आपको चलिए दिखाते हैं। वैसे मशीन तो बहुत सारे हैं, लेकिन बेस्ट मशीन जो है वो हम आपको दिखाते हैं, जो हम यूज करते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए सर, ये हमारे ब्लेंजर मशीन है। मशीन कई प्रकार के आते हैं, लेकिन ये मेरा ब्लेंजर मशीन है। इसमें मिट्टी और पानी का घोल तैयार होता है। जैसे यहाँ से बटन ऑन किए, इसमें इस होकर पानी गया, पानी इस होकर जाएगा, फिर इसमें हम मिट्टी डालेंगे, ये चलेगा।
इसे मोटर से आपको हो सके तो अभी हम दिखला देंगे। वहां से हम स्विच ऑन करके दिखलाते हैं। ये मतलब कि जी, मिट्टी जी, आपको मिट्टी करके भी दिखाते हैं। तो ये देख रहे हैं, ये है मतलब मिट्टी गूंथने का कहिए। मिट्टी जो है इसमें पानी और मिट्टी मिला करके ये जो है, हाँ हाँ, यहाँ रोशनी थोड़ा दे दिया जाए। हाँ, साइड हो जाओ थोड़ा सा। हाँ, तो ये तो इसमें जो है कीचड़ पड़ सकता है, इसीलिए हम लोग साइड हो गए हैं। और ये देख रहे हैं, तो ये जो है मिट्टी तैयार करके यहाँ देख रहे हैं कि ये ऐसे ही कितना % पानी, कितना % मिट्टी डाला जाता है, ये नीतीश जी बताएंगे। सर इसको मतलब मिट्टी को तैयार करने के लिए इस ब्लेंडर में 70% पानी और 30% मिट्टी देते हैं तो अच्छा मतलब मिट्टी आता है, जिसमें कंकल निकालने के लिए जाली पर फिर कंकल निकल जाता है। तो इस तरह ये मिट्टी पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है। इसको अभी मौसम के कारण हम सूखने के लिए घर के अंदर दिए, उससे बाहर में भी ये सूख जाता है। ये मिट्टी तैयार करके ये जो है दिखाइए थोड़ा सा कैमरा से। ये जो है यहाँ पर ये कपड़ा पर जो है ये दे दिया गया है। ये जो है हवा लग रहा है और थोड़ा सा टाइट होगा, वही ना? जी, जी। थोड़ा टाइट होगा, उसके बाद जो है उसी चाक पर ले जा करके और उससे कूलर बनाया जाता है। यही प्रोसेस है? जी, जी, यही प्रोसेस है। अच्छा, एक बात और रह गई। अब जो जुड़ना चाहता है कि ऐसे इस स्वरोजगार को करना चाहते हैं कुछ युवक, तो हम उनके जानकारी के लिए थोड़ा सा मैं नीतीश जी से पूछना चाहेंगे कि नीतीश जी आप ये बताएं कि जैसे आप 100 कूलर तैयार करने का आपका खर्च कितना होता है और आमदनी कितनी हो जाती है? देखिए सर, आमदनी की बात है, वैसे मार्केट में रिटेल प्राइस है मतलब 150 रुपए सैकड़ा। खर्च की बात करें तो वो लकड़ी पर डिपेंड करता है कि कभी अभी मान लीजिए बरसात का सीजन है तो 8 रुपए पर केजी लकड़ी आता है। तो फिर मिट्टी का क्वांटिटी पता है, जैसे हमारे इधर मतलब 4000 रुपए टेलर मिट्टी मिलता है, तो उस हिसाब से लगभग हमको 80 पैसा खर्च पड़ जाता है इसमें। 20 या 30% का लगभग मार्जिन आ जाता है हमको। 20-30% का आ जाता है मतलब इसमें। एक कुल्हड़ में लगभग आपको कितना 80 पैसा खर्च हो जाता है 80 पैसा खर्च और 1.5 रुपया में वो बिकता है। 1.5 रुपया में बिकता है। 1.5 रुपया में बिकता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि एक दिन में 1000 जो है कुल्हड़ तैयार किया जा सकता नहीं, एक दिन में ये 2 मशीन से करीब 10,000 कूलर तैयार कर दिया सर। है। देखिए 10,000 तैयार किया जा सकता है। ऐसे मोटा मोटी अगर हम हिसाब लगा ले तो 10,000 का कितना मतलब कि 150 सैकड़ा के हिसाब से कितना दाम? 150 15,000 रुपया हो गया। 15,000 हो गया। लेकिन 80,000 रुपया अगर आप लगाते हैं, 80,000 में सब चीज आ जाता है, लेबर कॉस्ट से सब चीज? नहीं सर, ये 80,000 में आपको 2 जिगर जोली हो गया, आप ये ब्लेंजर हो गया, उसके बाद और सभी खर्चा है, जैसे मिट्टी आपका होना। टोटल हम जब बात करते हैं अपना इन्वेस्ट का बात करते हैं तो हम 3.5 लाख से प्लस इन्वेस्ट इसमें कर चुका हूँ। नहीं, इन्वेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं नीतीश जी। हमारा ये कहना है कि 10,000 जैसे एक दिन में आपका 2 लेबर जो है तैयार कर दिया कूलर, तो उसमें आपका 80,000 खर्च मोटा मोटी कहा जा सकता है कि 80,000 आपका खर्च हो गया। जी, वो तो मशीन में ना खर्च हुआ। इसमें जो आप बोल रहे हैं कि मतलब प्रोडक्ट तैयार करने में हमको लगभग 8,000 रुपया खर्च हो जाएगा। 8,000 10,000 बनाने में 8,000 खर्च हो ही जाएगा। मतलब 10,000 बनाने में 8,000 खर्च और आपका वो माल कितना का बन गया? वो 15,000 का माल बन गया। हाँ, 8,000। देखिए मोटा मोटी ये कहा जा सकता है कि 8,000 रुपया इनका खर्च पड़ा और 15,000 का वो माल 10,000 जो तैयार किया है वो बना। तो कहने का मतलब कि 7,000 का जो है लगभग दूना का जो है मार्जिन हो जाता है, मतलब 50% रुपया जो है आपको बच जाती है। तो कहने का मतलब कि आपका अगर एक दिन में 7,000 2 लेबर का ही कॉस्ट मिनिमम हम कहते हैं कि अगर एक दिन में 7,000 कमाया जाए तो महीना का आप जोड़ सकते हैं कि इतना का आप जो है आमदनी कर सकते हैं। मात्र और मात्र ये मशीनरी का जो है कितना कॉस्ट तुम बोले? कितना मिला के टोटल मेरा ये सेटअप 3.5 लाख का करीब पड़ गया। 3 लाख अगर इन्वेस्ट करके ये प्लांट अगर लगाते हैं आप, तो आपको निश्चित रूप से ये समझ लीजिए कि अगर 15,000 है तो 15,000 में आधा यदि 7,000 7,500 लगभग जो है आपको या 8,000 तक खर्च हो जाए, 7,000 की रोजाना इनकम इससे किया जा सकता है और बिल्कुल ही गांव देहात कहीं भी ये चलाया जा सकता है। अच्छा, ये बताएं नीतीश जी की बिक्री में इसका कोई दिक्कत नहीं होती है? दिक्कत तो नहीं होता सर, कहीं पर ऑर्डर आ जाता है वहां पर पहुंचा देना पड़ता है, कहीं आ जाता है यहाँ पर ले भी जाता है सर। लेने का रेट कुछ अलग रहता है और जो हम पहुंचाते हैं उसका रेट कुछ और रहता है। तो कहने का ये मतलब है कि हमारा ये सवाल है नीतीश जी कि आप मतलब ऐसा नहीं कि माल तैयार तो कर रहे हैं लेकिन बेचने में फिर दिक्कत आती है, उसको बेचना पड़ता है, बहुत कठिन मेहनत करना पड़ता है, ऐसा नहीं ना? नहीं, ऐसा कोई इसमें दिक्कत नहीं होता है। प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, बिक जाता है। बस आपका क्वांटिटी एक नंबर होना चाहिए। मतलब चाहे जो है जिस तरह चाहता है मार्केट में उस तरह आपको
दे देना चाहिए, हो जाएगा। तो कहने का ये मतलब है कि इनको बिक्री का भी कोई दिक्कत नहीं है। कुल्हड़ अखिन ट्रेंड पर ये बिजनेस है, कहीं भी पूरे विश्व ये चल रहा है, खास करके वर्ल्ड लेवल का ये काम है। और इंडिया के अंदर तो है ही, कुल्हड़ का एकदम बहुत ज्यादा प्रचलन है। तो ये थे नीतीश जी, देख रहे हैं कि ये बिल्कुल ही सोच देखिए कि ऐसे जो युवा हैं, खास करके इनके उम्र के जो युवा हैं, वो दिल्ली पंजाब के लिए जो है सोच लेते हैं कि हमको दिल्ली पंजाब ही जाके कमाना है। तो ऐसे युवक के लिए क्या कहना चाहेंगे नीतीश? ऐसे देखिए, करना चाहते हैं तो आप खुद घर पे भी बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। जैसे आपको मान लीजिए कि मिट्टी का काम नहीं करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी बहुत सारे ऑप्शन रहता है। आप ढूंढ करते एक बार बिजनेस देखिए, बिजनेस करने में आप उतर जाएंगे तो माहिर हो जाएंगे। हम तो गांव घर में भी बहुत सारा बिजनेस है, बहुत सारे। देखिए हम तो अभी ये देख रहे हैं कि मेरा अगला प्लान ये भी हो सकता है कि आप देखेंगे कि अभी दिवाली आने वाला है। दिवाली आने में आप देख रहे हैं, छोटा एक मतलब जो दीपक होता है, दीपक में जो आगा दिया का बिजनेस करना। दिया तो मेरा बिजनेस है, लेकिन उसमें जो है रुई जो लगता है, रुई का भी मशीन आता है, 10,000 में आता है, 40,000 50,000 का कमाई होता है पर डे, सॉरी महीना का हो जाता है इसमें। तो ये भी हो सकता है, महिला कई भी कुटीर उद्योग में आता है अच्छा। तो नीतीश जी हमें ये बताएं कि ये जो है आपका जो साचा में जैसे तैयार हुआ, सूखने के बाद जो ये पकाते हैं, तो क्या क्या चीज से पकाते हैं इसका? देखिए सर, ये इसमें सबसे पहले आपको जो जिक्र तभी भी किए थे कि बरसात के सीजन में लकड़ी महंगा हो जाता है, तो ये लकड़ी पे भी पकता है। हम स्पेशल लकड़ी पे ही पकाते हैं। आपको क्वालिटी दिखाते हैं लकड़ी पे पकाने का, चलिए दिखाते हैं। देखिए हमारे कुछ माल यहाँ पर है, और देखिए इसमें कोई रंग नहीं है। देखिए माल का क्वालिटी क्या है, और इसको अभी बजा कर भी दिखाते हैं। देखिए आपको शीशा का आवाज सुने है ना, उस तरह का देख रहे हैं ना, आपको मैक में आवाज आता होंगे, देख रहे घंटी की तरह ऐसे कुछ आवाज आएगा। तो ये जिस तरह आप क्वांटिटी देंगे उस तरह ये पकेगा। बहुत ही मस्त। आप जितना बेहतर पकाएंगे उतना बेहतर आपको मार्केट में प्राइस मिलेगा। माल जितना क्वालिटी रहेगा उतना बढ़िया मिलेगा। मतलब लकड़ी और गोठा उठा जो भी चीज है सब चीज देते हैं। ज्यादा से ज्यादा अगर फ्यूल ईंधन देते हैं इसमें तो ज्यादा अच्छा से पकता है। जी जी। और मतलब ये पकाने के बाद इसको क्या करते हैं, कैसे पैकिंग करते हैं, ले जाते हैं मार्केट से? देखिए पैकिंग ये इसमें कैरेट में पैकिंग कर देते हैं। कैरेट में 1 कैरेट में 500 आता है, उसमें पैकिंग कर देता है। जब उठाने वाला आया माल तो पिकअप से आया तो अपना माल उठा कर ले जाएगा, नहीं तो हम है तो अपना स्वयं गाड़ी है उस पर माल लेकर चले जाते हैं, फिर पहुंचाते हैं। इसको जो है अपना पैकिंग कुछ ब्रांड, ये जो है आपका नाम होगा ना कुछ ब्रांड का? जी जी बिल्कुल। मेरा नाम है बोल दिया जाए हमारे दर्शक। मेरा कंपनी का नाम है डीडी कुल्हड़ फैक्ट्री जीवजपुर। मेरा कंपनी का ही नाम है डीडी कुल्हड़ फैक्ट्री। तो डीडी कुल्हड़ फैक्ट्री के नाम से इनका फैक्ट्री चल रहा है। तो एकदम चीप एंड बेस्ट में, कम से कम कैसे आप अगर कोई मान लीजिए खरीदना चाहे तो आपको कैसे सैकड़ा दे दीजिएगा? देखिए सर, आपको जब थोक में लेगा तो आपको कुछ कोड आपके जैसे व्यूअर कुछ देख कर आया है तो आपके लिए व्यूअर के लिए कुछ ऑफर दे सकते हैं। आपके व्यूअर जब आया है तो आपको 999 जब आपके व्यूअर हमको बोल देगा तो उसके लिए स्पेशल ऑफर रहेगा। बिल्कुल सर जी, आपके व्यूअर जब कोई भी हमको 999 बोल देगा तो उसके लिए स्पेशल हम कोशिश करेंगे। 999 का मतलब क्या? 999 एक कोड दे दिए, जैसे आपका व्यू मतलब आपका चैनल से ही आया, दूसरा चैनल से तो नहीं आया, आपके लिए स्पेशल ऑफर है इसलिए सर जी। हाँ, तो कहने का मतलब हो गया कि कुछ ऑफर भी है। यदि 999 करके अगर आप हमें सूचित करते हैं तो आपको जो है विशेष ऑफर दिया जाएगा। जी जी विशेष ऑफर देखेगा। तो थोड़ा सा जो है राजेश जी का भी कुछ कहना है। राजेश जी क्या कहते हैं, जैसे स्वरोजगार जो है सोच रखने वाला युवा को क्या कहते हैं? हम यही कहेंगे कि जो व्यक्ति अब सोच लिया कि हमको दिल्ली जाना है, हिमाचल जाना है, पंजाब जाना है, उसको छोड़िए। आप गांव में जो है रोजगार, जैसे रोजगार जैसे हमारे खड़ा कीजिए। हमारे नीतीश जी जो है गांव में ही रह करके जो है स्वरोजगार पर जो है आधारित हैं। वे अपना उद्योग धंधा चला रहे हैं, वे अपने जीवन यापन चला रहे हैं, अब बढ़िया कमा भी रहे हैं। इसलिए हम कहेंगे जितना भी युवा है उससे भी हम कहेंगे कि आप गांव में रहिए, अब बिहारी कहने का गर्व महसूस कीजिए। और गांव में रह करके नीतीश जी से पूछना चाहता है, आप कितना लोगों को आप रोजगार दिए हैं अभी तक? देखिए सर, अभी परमानेंट मेरे पास 2 आदमी का रोजगार है, परमानेंट उसको फिक्स है, मतलब मंथली उसको जा रहा है, उसको परमानेंट फिक्स ही है। 2 रोजगार को दिए है सर, सिर्फ अभी 2 रोजगार। ईश्वर का दया दृष्टि रहेगा तो और भी रोजगार को दे सकते हैं। देखिए अपने साथ साथ 2 आदमी को जो है कम से कम रोजगार दिए हुए हैं, तो ऐसा ही सोच रखा जाए। छोटा सा कुल्हड़ का जो है यहाँ पर क्या कहते हैं इसको जो है उद्योग खोला गया है, और यहाँ पर नीतीश जी जैसे लोग 2 लोगों को रोजगार दे रहा है, कोई कम बड़ी बात नहीं है। यदि इसका उद्योग विकसित होगा तो 2 नहीं तो 10 को भी दे सकता है। ट्रेंड पर है, ट्रेंड पर। कुल्हड़ में कि ये छोटा सा चीज नहीं है, ये पूरा जो है
कि ट्रेंड को समझ लिए नीतीश जी और फिर रोजगार से जुड़ गए। हाँ, बिल्कुल ही देख सकते हैं। तो ऐसा सोच रखिए, कम से कम युवा पीढ़ी है तो आप सोच अच्छा रखिए। हाँ, कुछ भी करने में आप जो है समय को समझिए कि अभी ट्रेंड क्या चीज का चल रहा है, उसका आप बिजनेस कीजिएगा तो मतलब रोजगार पैदा कीजिए। रोजगार हम सरकार से एक नौकरी का मांग करने के लिए जो है कितना हम लोग दिक्कत करते हैं, मतलब 40-40 साल जो है पढ़ते हैं, उससे बेहतर है कि आप पढ़िए और सोच विकसित कीजिए, पढ़िए और सोच विकसित कीजिए। जब तक आप रोजगार लेना नहीं है, सरकार का बोझ नहीं बनना, रोजगार देना है हमें। ये हाँ, देखिए ना, 2 आदमी को दे रहा है रोजगार, 2 आदमी को। ये सोचे कि कुछ दिन में जो है 10 आदमी को भी रोजगार दे सकता है। यदि ऐसे युवा लोग जो है 10 तो हो जाए तो 100 आदमी को रोजगार दे सकता है। तो 100 आदमी का भरण पोषण हो गया। और 100 आदमी में कितना परिवार है बताइए? एक परिवार में 510 जी, तो 500 व्यक्ति को जो है भरण पोषण करवा सकते हैं नीतीश जी जैसे व्यक्ति लोग। तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं नीतीश जी से कि ये मिट्टी और जो है मिट्टी का जो है गुथाई ये किस प्रकार से करते हैं। थोड़ा सा मिट्टी के बारे में बताइए। आपका मिट्टी हो गया? देखिए सर, मेरा ये और मिट्टी दिखाइए का स्टॉक कैमरा। है जो कि अच्छा खासा अपना सुखाड़ समय में स्टॉक किया जाता है। तो मिट्टी का क्वालिटी पर सर निर्भर करता है कि आपको कैसे मिट्टी चाहिए। मतलब आपको ये कुम्हर मिट्टी है ना? जी जी, ये काला मिट्टी है बिल्कुल। इस मिट्टी का खासियत ये बात है कि आपको ये बहुत ही बेहतर मिट्टी मिलेगा। देखिए इसी मिट्टी से ना पहले बाल साफ किया जाता था। बिल्कुल इसी मिट्टी से। देखिए इस मिट्टी का पहचान हम बता रहे हैं कि कैसे। देखिए सबसे पहले आप देखिए, इसको हम एक बार रगड़ देते हैं तो देखिए आपको चमकने लगेगा। इस मिट्टी का खासियत ये बात है। तो मिट्टी को पहचानना ही बहुत बड़ी बात है। चलिए आपको दिखाते हैं, ये भी मिट्टी का ब्लेंजर देख लिया, उससे कैसे मिट्टी तैयार होकर निकलता है वो भी आपको दिखा रहे हैं। तो भी दिखाइए थोड़ा सा। वो मिट्टी जो है छानने के बाद वो रखे हैं क्या नीतीश जी? जी जी, वो मिट्टी जो है ना सर, अब चलिए ना आपको दिखाते हैं। वो पाइप से जो निकटी वहां से मिट्टी चलते हैं। अच्छा। पाइप से निकल कर वहां जाते हैं और फिर वहां पर से तो देखिए कि अब हम अगला स्टेप में, ये सबसे पहला स्टेप यही होता है। पहला स्टेप होता है कि मिट्टी को तैयार करना। जैसे नीतीश जी अभी बोल रहे थे कि वो जो मशीन है जिसमें कि मिट्टी की गुथाई की जाती है, तो उसमें 70% पानी और 30% मिट्टी डाल करके उसको जो है चलाया जाता है। और उसके बाद वो 70% और 30% जो पानी और मिट्टी का मिलावट है, ये पाइप जो देख रहे हैं, ये पाइप द्वारा जो है यही इसी में आ जाता है। ये छन करके यहाँ पर स्टोर हो जाता है। हाँ, तो ये समझाएंगे आगे नीतीश जी। जी सर, वो पाइप द्वारा वहां पर मिट्टी जो है घुलाई हो जाता है। जैसे आपको बताए थे कि 30% मिट्टी और 70% पानी। वो जो मिक्सर तैयार होता है, उसमें जो देखिए मिट्टी में बहुत सारे पार्टिकल रहते हैं, बड़ा पार्टिकल, छोटा पार्टिकल। तो उसको जो कंकर पत्थर रहता है, जैसे यहाँ पर आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर जी, ये सर जो है, ये जो अब चले जाएगा कुल्हड़ में, तो ये गड़बड़ प्रोडक्ट को कर देगा। तो प्रोडक्ट बेहतर बनाने के लिए इसको यहाँ पर छन्नी लगा हुआ रहता है, इस पर छान लेते हैं। ये जब कुछ दिनों के बाद, अभी धूप कम है, कुछ दिनों के बाद जब सूखेगा तो ये मेरा प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। फिर हम इसी से कुल्हड़ बनाएंगे। यही मिट्टी ले जा करके आप जो है वहाँ कुल्हड़ तैयार? बिल्कुल बिल्कुल, यही मिट्टी लेकर जाते हैं। मशीन बोले उसको? वो सर ब्लेंजर मशीन। ब्लेंजर मशीन। जी सर, ब्लेंजर मशीन के द्वारा यहाँ पर जो है तो समझिए कि हाँ, ब्लेंजर में वो जो मशीन होता है मिट्टी और पानी को मिला करके यहाँ आता है और ये छन करके, ये देख रहे हैं छोटे छोटे कंकर, आपको समझ में आ गया होगा। कंकर को छान लिया जाता है, ये मिट्टी यहाँ स्टोर हो गया। अब ये थोड़ा सा टाइट होगा और थोड़ा सुखाएंगे ये हवा में, और उसके बाद जो है वो कुल्हड़ तैयार होता है। तो इस प्रकार से हम देख लिए कि स्टेप बाय स्टेप नीतीश जी समझाएं। और क्या राजेश जी कुछ बोलिए, जैसे मिट्टी का अगर बर्तन या इसमें हम यही कहना चाहते हैं कि आम आवाम जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, देश के लोग हैं, सब आप मिट्टी का बर्तन को जो अपनाइए। और विभिन्न तरह का जो हम लोगों को जो है बीमारी जो है, विभिन्न क्या कहते हैं, प्लास्टिक वाला बर्तन में खाते हैं, विभिन्न तरह का जो है ऐसा बहुत बाजार में जो उपलब्ध है, उसको छोड़िए। और मिट्टी पर ही, जैसे हम लोग को चाय पीना है मिट्टी के बर्तन में पीजिए, दही जमाना है तो मिट्टी के बर्तन में जमाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हम अच्छी तरह से समझ पाए हैं, हमको नहीं लगता है कि आपको किसी भी प्रकार से कोई क्वेश्चन मन में रह गया होगा। इस बिजनेस को अगर आप चाहते हैं कि हम करें तो या खरीदें, तो नीतीश जी से जुड़ सकते हैं और भी अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।